नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। दोस्तों, आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े हुए हो तो कल देर रात हमने एक आपको अपडेट टेलीग्राम पर दी थी, जहाँ पर जो गवर्नमेंट ने जीएसटी पर फैसला लिया था उसकी अपडेट मैंने वहाँ पर आपको दिया था और उस अपडेट का रिएक्ट आज आप सब ने मॉर्निंग में देखा होगा। और कल के वीडियो के एनालिसिस में मैंने आपको बताया था और अगले जो 2 दिन के वीडियो थे उसमें भी मैंने बताया था आपको, मार्केट में न्यूज़ आती रहती है और जाती रहती है। मार्केट सिर्फ और सिर्फ लेवल पर ही चलता है और मैंने आपको कई बार कहा है, आप सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल बने रहिए, मार्केट को तय करने दीजिए मार्केट कहाँ जाना चाहता है। तो आज का मार्केट अगर आपने देखा होगा तो आपको शायद मालूम अब हो गया होगा कि मार्केट किस तरह से चलता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो के एनालिसिस की शुरुआत हम पहले सेंसेक्स से ही करेंगे। ठीक है, तो आइए सेंसेक्स के जो हमने आपको कल लेवल दिए थे, तो मैंने आपको कल बताया था, जो सबसे पहले तो मैंने आपको एक वीकली चार्ट और वनडे के चार्ट पर जो मैंने आपको लेवल जो दिए गए थे उसी लेवल पर मैंने यहाँ पर आपको वर्क करने के लिए कहा था। और मैंने जो आपको लेवल दिया था, ठीक है, एक जो रेंज थी वो रेंज इस तरह से थी, जो मैंने आपको अपसाइड के लिए 80,710 के आसपास बोला था और जो रेंज थी 79,900 से लेकर 79,600 पर। आज जो सुबह गैप जो यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुआ तो कोई भी लेवल हमारा यहाँ पर वर्क नहीं किया, पर हाँ वर्क किया कैसे, हमने जो कल आपको बताया था कि मार्केट अगर अपसाइड जाना चाहता है या तो कोई भी नया बायर इंटरेस्टेड कब होगा, तो मैंने आपको एक ट्रेड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करके खींच के यहाँ दी है। इसका यहाँ पर मैं कलर चेंज कर आपको देता हूँ तो आपको शायद पता चले। ठीक है, क्योंकि मार्केट एक यहाँ से ट्रेड लाइन यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पर इस ट्रेड लाइन को फिलहाल फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि मार्केट यहाँ से अपसाइड गया, अपसाइड जाने के बाद उसको अगर रिटेस्ट लेना है तो इसको रिटेस्ट यहाँ पर करना था इस ट्रेड लाइन पर मार्केट ने यहाँ पर अभी रिटेस्ट नहीं किया था। देखते हैं जो यहाँ पर फिर भी यहाँ पर अपसाइड जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर रिटेस्ट हुआ, पर इस जो आपकी ट्रेड लाइन है वहाँ पर रिटेस्ट नहीं हुआ है। और आज भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मार्केट आपने जो कल यहाँ छोड़ा था आज वहीं के वहीं आप आ गए हो, यानी कि मार्केट अगर आप ऐसा सोचो तो आज कहीं नहीं गया। ठीक है, और अगर एक बात समझे हम एक्सपायरी के बारे में, तो मैंने आपको कई बार कहा है कि हर ऑप्शन बायर को जब भी एक एक्सपायरी आती है तो मन में लड्डू फूटने लगता है, आज तो करोड़पति बन ही गए साले। ठीक है, तो आज आपने देखा होगा जो यहाँ से मार्केट आज अपसाइड गया था, अपसाइड जाने के बाद हमेशा मैंने आपको कहा है सिर्फ और सिर्फ लेवल पर चलता है मार्केट। ठीक है, अपने चार्ट के अकॉर्डिंग, कैंडल के अकॉर्डिंग आप चलना रखिए। तो आप देखिए यहाँ पर से जो मार्केट आ रहा था एक प्राइस एक्शन के हिसाब से आ रहा था, 15 मिनट की पहली कैंडल थी। ठीक है, तो मैंने आपको कई बार कहा है कि 15 मिनट की पहली जो कैंडल होती है दिन की, मॉर्निंग की, आप उसका हाई और उसका लो अपने चार्ट पर मार्क करके रख दीजिए। जब भी उसका ब्रेकआउट हो अपसाइड या डाउन साइड तभी अपना सेटअप क्रिएट कीजिए। तो अगर आपने वो किया होगा आज के दिन यहाँ पर गैप अप ओपनिंग, इतनी हैवी गैप अप ओपनिंग के बाद पर नहीं किया होगा क्योंकि आज एक्सपायरी थी, आपके मन में भी लड्डू फूटने लगे होंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो ऑप्शन बायर सुबह मॉर्निंग में यानी कि जो इतना गैप अप ओपनिंग होने के बाद बस एक अपसाइड की एंट्री यहाँ पर ही ढूंढ रहे थे। मेरे ख्याल से कितने भी ऐसे ऑप्शन बायर होंगे आज मार्केट ओपन होते ही कॉल का बटन दबा दिया होगा। और आप देख रहे हैं उसके बाद जो हमें यहाँ पर नज़ारे जो सेंसेक्स ने दिखाए थे, ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हल्की सी यहाँ पर अपसाइड जाने की कोशिश की थी और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बड़ी कैंडल से इसका ब्रेकआउट हुआ था, जो पहली कैंडल का, जो मैंने आपको कई बार कहा है
15 मिनट की पहली कैंडल जो होती है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, उसका हाई और उसका लो। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक अच्छा खासा मूव मिला और उसके बाद यहाँ पर मार्केट एक बार फिर से रेंज में चला जाता है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट एक कंसोलिडेशन कर रहा था। ठीक है, अगर आप देखें तो मैंने आपको अभी ये 2-3 दिन पहले ही सिखाया जब ऐसा मार्केट करता है कौन सी रेंज में फंसता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए जब भी इसका ब्रेकआउट होता है तो एक यहाँ पर एक अच्छा मूव हमें डाउन साइड मिल रहा था और मैंने आपको इसकी अपडेट हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पर भी आपको दी थी। तो जो भी नए दोस्त थे वो पहली बार हमारा वीडियो देख रहे तो आप सबको मैं बता दूं, अगर आप हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है। वहाँ पर आप बड़े सपने देखकर मत आना, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के दम पर ही आना। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर कल के लेवल की। तो कल के लेवल की क्या बात करेंगे, जो कल के वीडियो के एनालिसिस में जो कहा था हमने वही एक हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आप सेफ ट्रेडर की जो अभी जो मार्केट ने आज सेंसेक्स में जो हमें क्लोजिंग जो दी है, ठीक है, आज की जो क्लोजिंग मिली है वो है 80,744 के आसपास हमें मिली है। तो अगर आपने देखा होगा तो लास्ट टाइम जो यहाँ पर मार्केट एंड टाइम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 15-15 मिनट की जो यहाँ पर आप 5 कैंडल देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार लो लगाकर यहाँ पर अपसाइड जाने की कोशिश की थी पर वो अपसाइड जा नहीं रहा था। यहाँ पर जा नहीं, कोशिश तो की, देखिए यहाँ पर जा नहीं सका। तो अब हमारे लिए यही इम्पोर्टेंट रहेगा। आप तो ये मानो ये वाला ऐसा एक जोन ही यहाँ पर क्रिएट कर लो। ठीक है, एक इतना बॉक्स ही आप क्रिएट कर लो तो आपको ये जोन अगर अपसाइड ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छी खासी अब यहाँ से हमें बाद में मूवमेंट देखने को मिलेगी। ये वाला जोन आप यहाँ पर इसको ऐसे खींच कर रख दो। ठीक है, अपसाइड के लिए ये वाला लेवल आप अपने चार्ट पर यहाँ पर लगाकर रख सकते हो, जो तकरीबन 80,816 से लेकर 80,850 के आसपास है। और डाउन साइड की बात जो हम करेंगे तो डाउन साइड जो ए वाला जो लेवल है वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, जो अभी पिछले दिन की जो क्लोजिंग है और आज का यहाँ पर लो है। ठीक है, आज जब भी यहाँ पर टेस्ट करने आया था तो मैंने आपको बोला था निफ्टी ने यहाँ पर टच किया था पर सेंसेक्स ने आज टच नहीं किया था। वो भी मैंने आपको टेलीग्राम पर अपडेट दिया था और कहा था देखते आगे क्या होता है, और उसके बाद हमें नज़ारे देखने को मिले थे। तो दोस्तों ये इतनी रेंज आप एक आपके चार्ट पर ड्रॉ कर लो तो आपके लिए यही इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा अपसाइड और डाउन साइड के लिए। जब किसी भी तरफ यहाँ से ब्रेकआउट होगा अपसाइड या डाउन साइड तो आपको वहाँ से 120 से 180 पॉइंट की मूवमेंट आराम से सेंसेक्स में मिल सकती है। ठीक है, उससे ज़्यादा भी मिल सकती है। तो अब बात करेंगे निफ्टी पर। ये रहा हमारा निफ्टी का चार्ट दोस्तों, जो मैंने आपको कहा था। और कल के दौरान मैंने आपको तीनों इंडेक्स में बताया था, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में अगर मार्केट को अपसाइड जाना है तो मार्केट को एक बार फिर से यहाँ से नीचे आना होगा और उसके बाद यहाँ से छलांग लगानी होगी, तो ही एक नया जो ऑप्शन बायर है वो इंटरेस्ट लेगा। तो वहीं पर मैंने आपको निफ्टी में भी बताया था और आज हमारे कोई भी लेवल एक्टिवेट हुए ही नहीं दोस्तों। ठीक है, हमारे जो लेवल थे यहाँ पर मैंने आपको 24,920 का लेवल दिया था लास्ट। आप देख सकते हैं आज जो ओपनिंग हमारी हुई थी उसके ऊपर ही हुई थी, आप देख सकते हैं 24,960 के आसपास। और अगर आपको याद है तो मैंने आपका हमारा जो पुराना जो चार्ट है उस पर आपको निफ्टी के जो लेवल यहाँ पर बता दूँ एक बार, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो, ठीक है, आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लाइनें ही दिखाई दे रही होगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल मैंने अपने पहले से ही मार्क करके रखे और वहीं पर मार्केट अभी फिलहाल हमें चल रहा है, दिखाई दे रहा है, चलता दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए 24,960 का इसने इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेकआउट किया गैप अप में और उसके बाद फिर से वही हमें जो क्लोजिंग हमारी थी 24,720, ये मैंने आपको लगभग कई वीडियो में बताया एक सबसे अच्छा खासा लेवल हमारे लिए है। जब इसको डाउन साइड ब्रेकआउट करना हो या अप साइड, एक यहाँ पर हमें आप देख सकते हैं यहाँ मेरे इसका कलर भी ऑलरेडी चेंज ही है पहले से ब्लू कलर का, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। ठीक है,
अगर आप यहाँ से डाउन साइड से अप साइड जा रहे हो तो एक आपका रजिस्टेंस है, और फिलहाल अब आप यहाँ पर अप साइड हो तो ये डाउन साइड जा रहे हो तो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट आपका सपोर्ट है। तो आज यहाँ पर मार्केट फिर से आया पर इसको डाउन साइड ब्रेकआउट नहीं कर पाया। अब देखना है कल के दौरान हमारे लिए वो लेवल ब्रेकआउट होता है या नहीं। तो निफ्टी के लिए ये जो लेवल है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है। ये जो सभी पुराना जो मैंने आपको बताया था ये वाला, ठीक है, इसको यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। तो कल के दौरान अब हमारे लिए मैंने जो आपको सेंसेक्स में बताया वही यहाँ पर है। अब यही हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल निकल कर आएगा अपसाइड के लिए, जो 24,770 के आसपास है। अगर निफ्टी की जो मैं बात करूँ दोस्तों, सबसे बड़े डाउन साइड की बात मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कल का ओपनिंग हमारे लिए बेहद इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद जो लेवल निकल कर आता है हमारा 24,780 का लेवल, अगर मान लीजिए कल यहीं पर कहीं ओपन होता है मार्केट इसी रेंज में 24,720 या 24,780 की रेंज में मार्केट ओपन होता है, और फिर डाउन साइड 24,720 और 24,780 का लेवल अगर मार्केट डाउन साइड निकलता है तो डाउन साइड के लेवल आप लिख लीजिए वहाँ पर 24,640 का लेवल, और उसके बाद जो हमें नज़ारे देखने को मिल सकते हैं वो है 24,580, और उसके बाद 24,520 का लेवल, और उसके बाद 24,460 का लेवल है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर मैंने अपने लेवल बता दिए दोस्तों। और जैसे सेंसेक्स में मैंने आपको एक ट्रेड लाइन यहाँ पर बताया था फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये ट्रेड लाइन आप यहाँ से आप ये जो मैंने आपको रेंज जो बनाई है वही यहीं पर है। ये अभी फिलहाल यहाँ पर अपसाइड थी, तो रियली जो मैंने आपको सेंसेक्स में जो लाइन ड्रॉ करके दी है वही लाइन यहाँ पर है निफ्टी में, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको सेंसेक्स में समझाया है, ये जो कैंडल है इसको यहाँ पर टच करना जरूरी था, पर अभी तक टच किया है नहीं। तो मार्केट अब कल हमें देखना है कि कहाँ पर ओपनिंग होती है। और अपसाइड के लेवल मैं आपको निफ्टी में बता देता हूँ दोस्तों। तो अपसाइड के लेवल में एक सेफ लेवल की अगर बात करूँ दोस्तों, 24,811 का लेवल, ठीक है। उसके बाद 24,846 एक रेंज है। इस रेंज को अगर ब्रेकआउट करता है तो उसके बाद हमें जो नज़ारे दिखेंगे वो है 24,900 यहाँ पर 20 का लेवल दिखा सकता है। और उसके बाद जो लेवल रहेगा, सॉरी यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, हाँ 24,920, और उसके बाद 24,980 का लेवल हमें दिखा सकता है। और उसके बाद जो लेवल दिखेगा वो है 25,060 का लेवल हमें दिखा सकता है। तो ये है अपसाइड के लिए हमारे लिए लेवल। पर अभी जो मैंने आपको बताया वो एक ये जो 24,811 का है इसको यहाँ से मैं थोड़ा दूर रखता हूँ। मैंने आपको यहाँ पर एक सेफ लेवल की तरह यहाँ पर एक बताया, और जो रिस्की ट्रेडर वाले जो मैंने आपको यहाँ पर बताया ये वाली रेंज का यहाँ पर ब्रेकआउट होने पर अपना एक सेटअप क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है निफ्टी के लेवल। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी पर। तो बैंक निफ्टी में आज आप देख सकेंगे उतना कुछ था नहीं। गैप अप ओपनिंग होने के बाद जो निफ्टी और सेंसेक्स में हमें जो देखने को मिला था वो यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ देखने को मिला था नहीं। मार्केट बैंक निफ्टी यहाँ पर एक बार आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर साइडवेज ही रहा था, ठीक है। और जो यहाँ पर एक अच्छी खासी मूवमेंट मिली उसके बाद फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पर कंसोलिडेट किया, यानी कि जो तीनों इंडेक्स थे भले गैप अप ओपनिंग हुए और उसने जो क्लोजिंग हमें दी है वो कल की जगह ही दी है, यानी कि हम वहीं पर थे। और यहाँ पर जो अभी मैंने आपको समझाना है तो हमारे लिए मैंने जो आपको बताया, अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो लेवल जो रहेगा वो हमें सेफ लेवल की तरह ही रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने आपको कल जो लेवल दिए थे 54,250, तो ये सेफ ट्रेडर के ही लेवल है, तो आप इसको ही अब फॉलो कीजिए, ठीक है। और डाउन साइड की जो बात करें तो डाउन साइड की दोस्तों अगर बात करें तो 53,800 का जो लेवल है हमारे लिए, ये वाला लेवल 53,800 वाला लेवल एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर कल के दौरान या कभी भी मार्केट इसको ब्रेकआउट करता है डाउन साइड तो उसके बाद हमें जो लेवल देखने को मिल सकता है
वो है 53,600 और उसके बाद 53,400 देखने को मिल सकता है। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ 53,600 और 53,400 का लेवल दिखा सकता है। कब? तो जो मैंने आपको बताया 53,800 ये ब्रेकआउट होना जरूरी है डाउन साइड के लिए, ठीक है। और अपसाइड के लेवल जो मैंने आपको बताया दोस्तों 54,250, 54,360, 54,500, ये आप यही लेवल को फॉलो कीजिए, ठीक है। और कल के दौरान भी मैंने आपको 53,600 का यहाँ पर ऑलरेडी लेवल दिया हुआ था, ठीक है। अब देखते हैं कल के दौरान कैसा रहता है ओपनिंग हमारा। तो दोस्तों अगर आप सबको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो ये हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए और आपका अभिप्राय हमें ज़रूर कमेंट में दोस्तों बताइए और हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और कोई भी नया यूज़र है अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल स्टॉक वाले हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कल फिर मिलेंगे एक नए एनालिसिस वीडियो के साथ, वो भी एजुकेशन के साथ दोस्तों। तो कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।